हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म की हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। अब अपन पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, इफ़ एनी इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट then it can be made exact by multiplying it with some function of x and y. Such multiplier is called integrating factor. तो कोई भी फंक्शन यदि हमारी एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस x या y के जिनसे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लायर क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाते हैं। नाउ मैथड्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मैथड हैं। वो मैथड क्या है? नंबर 1, इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज़ होमोजीनियस एंड ये होमोजीनियस भी है, एंड एम एक्स प्लस एन वाई। अब जो m है हमारा उसको x से मल्टीप्लाई करें और n को y से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड करें, दिस विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/mx प्लस ny। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ऑफ द फॉर्म कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ xy इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दिस केस हम क्या करेंगे, m x से मल्टीप्लाई करेंगे और n को y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, 1/mx माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ थर्ड इज इफ 1/n del m upon del y minus del n upon del x, this will be equal to fx। यदि हमें m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और n से डिवाइड लगाएं और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, या तो x का फंक्शन आए या कांस्टेंट टर्म आए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fx dx और e raised to the power integral of k dx is the integrating factor of the differential equation. Now fourth method हमारा क्या होगा, if 1/m del n upon del x minus del m upon del y is equal to function of y और constant। अब हमें क्या करना है, n का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसमें से m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को सब्ट्रैक्ट करना है और m से डिवाइड लगाना है, और यदि उसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट k आती है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे, e रेज़ टू द पावर एफ वाई डी वाई और e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ k डी वाई। ओके। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, यदि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x की पावर a y की पावर b ब्रैकेट में एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स टू द पावर c y टू द पावर d पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर a b m n c d p q r कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या लेते हैं, x की पावर h y की पावर k। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x टू द पावर x h y टू द पावर k वेयर h एंड k आर डिटरमाइंड बाय द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टनेस, और एग्जिस्टनेस की कंडीशन क्या है, del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। ओके, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा और वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी, जिससे हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ना फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें आप देखिए m क्या है हमारे पास, m डी एक्स, यानी m की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर वाई, एन डी वाई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब। अब यदि मैं इसमें m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई करती हूँ, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी, फर्स्ट मेथड हमारा था, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, m को x से मल्टीप्लाई करा और n को y से, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस वाई टू द पावर 4, ये बचेगा। अब माइनस वाई टू द पावर 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx प्लस एन वाई, दैट मीन्स माइनस 1/y टू द पावर 4 इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम इसको पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में m की वैल्यू तो हमारी हो गई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब, और m की वैल्यू हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4। अब यदि m को y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें, तो इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर 4, और यहाँ से x के लिए करेंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर 4, दोनों से सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि जो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो गई वो क्या बन गई, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल ऑफ m डी एक्स, यानी m की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, y कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, एंड n का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है, बट n हमें टर्म लेनी है विदाउट x, जिसमें x नहीं है। तो हम इस इक्वेशन में देखो बिना x वाली टर्म कौन सी होगी, वाई क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4, यानी 1/y, सो 1/y dy, ये हमने n की वैल्यू ले ली, और 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दोनों इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू एक कांस्टेंट c बनेगा। और इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस टर्म को भी इधर लिया है, लॉग हटेगा तो e रेस टू द पावर में आ जाएगा c प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, e रेस टू द पावर c को एक कांस्टेंट k मान लिया, k इज़ आर्बिट्री कांस्टेंट, और e रेस टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, दिस इज़ द आंसर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, solve xy sin xy plus cos xy into y dx plus xy sin xy minus cos xy into x dy is equal to 0। अब ये आपकी सेकंड फॉर्म बन रही है, तो सेकंड में फॉर्म में अपन ने कैसे सॉल्व करना था कि जो m की वैल्यू है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और n की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट यदि हम कर रहे हैं, इसको x से मल्टीप्लाई करा, इसको y से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2xy cos xy, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सेकेंड मेथड से, 1/mx माइनस ny, यानी 2xy cos xy इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तब आप देखिए इसमें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस से हमारे पास क्या बचेगा, tan। सिमिलरली इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2xy, और y ऑलरेडी दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास y dx आएगा, और यहाँ से हमारे पास 1/x dx बचेगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट को हमने इधर राइट हैंड साइड में 0 के साथ में कंसीडर कर लिया। सिमिलरली इधर भी हमारे पास जो tan वाली टर्म बनेगी, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x dy प्लस का आएगा, वो हमने 10xy को कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस dx अपॉन dy माइनस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन तो बना हमारे पास log ऑफ sec xy। इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देख लो, तो 1/sec xy का हो जाएगा sec xy tan xy, sec से कैंसिल हो जाएगा, tan xy आएगा, और xy का हो जाएगा
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो सेम टर्म बनेगी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा और ये लॉग वाई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू लॉग सी, सभी टर्म लॉग में, इसलिए हमने कांस्टेंट भी लॉग में ही ले लिया। ना इसको और सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, तीनों लॉग एक्स अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लॉग की प्रॉपर्टी लॉग एम माइनस लॉग एन वाली अप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई में तो सॉरी प्लस साइन में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा सेक एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई सेक एक्स वाई इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, सॉल्व y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू डी एक्स प्लस 1/4 ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थर्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड मेथड हमारा क्या था, m की वैल्यू की वैल्यू हमारे पास है y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, और n की क्या है 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब थर्ड मेथड में हमारा क्या था कि डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 3y स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा। और n का x के रिस्पेक्ट में क्या था 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये n का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, 1/4 बाहर आएगा। अब इन दोनों टर्म को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और n से डिवाइड लगाना है। तो जब हम 1 प्लस वाई स्क्वायर में से 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाई n कितना है हमारे पास x/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवीजन इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3/x, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/x बचेगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो फंक्शन आया हमारा x का फंक्शन आया, या तो कांस्टेंट टर्म आएगी या x का फंक्शन आएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻⁴ इंटीग्रल ऑफ 3/x dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा 3/log x, या हम log x क्यूब लिख सकते हैं उसको। तो log और e कैंसिल हो जाएंगे तो केवल हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचा, x क्यूब। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास n में जो डिनोमिनेटर में 4 है उसका एलसीएम लेके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन हमारी किस में रिड्यूस हो जाएगी, 4x³ y dx प्लस x⁴ dy प्लस 4/3 x³ y³ dx प्लस x⁴ y² dy प्लस 2x⁵ dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या करा, dx वाली टर्म को सेपरेट और dy वाली टर्म को सेपरेट कर लिया, तो ये क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई, क्योंकि m हमारे पास ये बना और n हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी। यदि m की इस वैल्यू को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा 4x³ और यहाँ से 3y², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x³ y² ये बचेगा। सिमिलरली हम यहाँ से यहाँ x के ये करें n का, तो 4x³ प्लस यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4x³ y², तो दोनों डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन रही है, तो इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो m का तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁴/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x⁴y प्लस 4/3 x⁴/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 x⁴ आ जाएगा y³, और ये हो जाएगा 2x⁶/6 यानी 1/3, यहाँ पे भी आएगा, वो 3 हमने एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन n में हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए विदाउट x टर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म में x आ रहा है, दैट मीन्स कि n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो हमारा इंटीग्रेशन केवल बनेगा 3x⁴y प्लस x⁴y³ प्लस x⁴6 इज इक्वल टू c, where c is an arbitrary constant. Now next example है solve 3x² y⁴ प्लस 2xy में ब्रैकेट में इंटू dx प्लस ब्रैकेट 2x³ y³ माइनस x² डी ब्रैकेट 1 dy इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में आप देखिए m क्या है 3x² y⁴ प्लस 2xy और n कितना है 2x³ y³ माइनस x². अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे अभी तक के जितने भी मेथड थे वो कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अब हम फोर्थ मेथड अप्लाई कर रहे हैं. तो डेल n अपॉन डेल एक्स, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 6x² y³ माइनस 2x. और सिमिलरली इसको y के लिए करेंगे तो यहाँ से y के लिए कितना आ जाएगा, ये x के लिए, और y के लिए इतना हो जाएगा 12x² y³ प्लस 2x. ये y के लिए हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और m से हमने डिवाइड लगा दिया. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या टर्म बच रही है, माइनस का 2/y. अब ये जो माइनस का 2/y बचा, ये फंक्शन ऑफ y जो बचना चाहिए था या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ y होना चाहिए. तो फंक्शन ऑफ y है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻⁻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 ⁻
-2/y का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 log ऑफ y आएगा, y की पावर -2 हो जाएगी, यानी 1/y² लिख सकते हैं log का, log ऑफ 1/y²। log और e कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/y²। दिस इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy प्लस 2x/y dx माइनस x² dy इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो जो x की टर्म है, dx की टर्म है m और ये dy की टर्म है n। अब यदि इसमें एग्जैक्ट आपको चेक करनी है तो m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 6x² y और माइनस का 2x/y²। सिमिलरली इसको x के लिए करें तो 6x² y माइनस 2x/y²। तो दोनों से सेम वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रल ऑफ m dx, इसको x के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये x³ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ y² बचेगा। यहाँ से x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x² बचेगा। और n में विदाउट x टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए n 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा x³ + y² + x² इज इक्वल टू c, वेयर c इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व y³ - 2yx² dx + 2xy² - x³ dy इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फिफ्थ मेथड में हमें क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन हमारी गिवन है उस इक्वेशन में हम x⁻h और y⁻k से उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने x⁻h y⁻k इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन हमारी बनेगी x⁻h y⁻k + 3 माइनस 2x⁻h + 2 y⁻k + 1, क्योंकि यहाँ पर y(x² है, इंटू dx प्लस 2x⁻h + 1 y⁻k + 2 माइनस x⁻h + 3 y⁻k dy इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लेके चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, दैट मीन्स कि del m/del y इज इक्वल टू del n/del x सेटिस्फाई होने, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये एग्जैक्ट होगी। तो हम इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा,
k प्लस 3 एक्स टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 2 माइनस 2 इसका हो जाएगा k प्लस 1 एक्स टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k। सिमिलरली n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2h प्लस 1 एक्स टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 2 माइनस h प्लस 3 एक्स टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k। क्योंकि ये एग्जैक्ट है हम मान के चल रहे हैं इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो हम इसमें क्या करें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 2, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दें और एक्स टू द पावर h प्लस 2 और y टू द पावर k इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दें तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। फर्स्ट वन k प्लस 3 इज इक्वल टू 2h प्लस 1 के इक्वल और सेकेंड है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू h प्लस 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों इक्वेशन को हम नॉर्मली सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। h और k की वैल्यू हमारी आएगी 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया x की पावर h यानी x की पावर 1 x इंटू वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हमारी किस में रिड्यूस हो गई x y टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी ये आपकी एग्जैक्ट बनी क्योंकि इसमें m की जो वैल्यू है हमारी उसको y के रिस्पेक्ट में यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4x वाई क्यूब और यहाँ से 4x क्यूब वाई। सिमिलरली इसको x के लिए करो तो 4x वाई क्यूब माइनस 4x क्यूब वाई, दोनों से वैल्यू सेम आ रही है डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। दैट मीन्स कि दिस इज एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 अपॉन 4 वाई स्क्वायर और इस n का हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन इसमें विदाउट x टर्म नहीं है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा, जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको हमने कांस्टेंट के साथ कंसीडर कर लिया, k इज़ आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो जो फिफ्थ फॉर्म मैंने बताया है उससे आप कोई सी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, यदि आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।